नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपीपीएससी एपीएस आरओ के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग पहले वीडियो ना देखे हों वो लोग पहले वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी एपीएस आरओ और यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 सहित हमारे कई पेड ग्रुप चले हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS लॉन्च किया गया है। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन है, वहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और यह जो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के मध्य जो है यह कॉरिडोर का एक स्टेशन है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की जो आधारशिला है, इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च वर्ष 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। और यह जो है यह रेल का एक विशेष रूप है और इसकी जो स्पीड होगी वह 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह डिज़ाइन किया गया है। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर इसका उद्घाटन किया है। आते हैं अगला जो टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है मेरा युवा भारत मंच। मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के अवसर पर। और उसी दिन जो है देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत माई भारत मंच का जो है शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसे जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत माई भारत नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना को जो है मंजूरी दी थी। और यह जो है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की जो है एक पहल है। और वर्तमान में जो है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय जो केंद्रीय मंत्री हैं वह अनुराग ठाकुर जी हैं। अनुराग ठाकुर जो है वो वर्तमान में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के जो है मंत्री हैं। और मेरा युवा भारत जो मंच है, इसका जो उद्देश्य है वह युवा विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच उपलब्ध कराना इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। तो इसे जो है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जो है इसे शुरू किया गया है। अगला जो टॉपिक हमारा आज का है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की अपनी जो नवीनतम सूची जारी की है उसमें टोटल 55 शहरों को शामिल किया है, जिनमें भारत के 2 शहर शामिल हैं। इनमें एक आपका केरल के कोझिकोड सिटी को जो है सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में, तथा दूसरा आपका ग्वालियर सिटी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में जो है इसमें शामिल किया है। और प्रत्येक वर्ष जो है वर्ल्ड सिटी डे यह जो मनाया जाता है, ये आपका 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड सिटी डे आयोजित किया जाता है। और अगले साल आयोजित होने वाला है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का जो वार्षिक सम्मेलन वो जुलाई 2024 में आयोजित होगा। ब्रागा जो पुर्तगाल में है वहाँ पर आयोजित होगा। इनमें जो है इन सभी शहरों को जो है बुलाया गया है, जोड़ा गया है इसमें। तो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क्स में जो है भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया। एक आपका कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर और दूसरा आपका ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में जो है शामिल किया गया है। यूनेस्को का रचनात्मक शहरों का जो नेटवर्क है UCCN, इसे जो है वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वह उन शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो रचनात्मकताओं को अपने शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में
पहचानते हैं। तो UCCN की जो शुरुआत हुई थी वह 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें जो है 2023 में भारत के 2 शहर जुड़े हैं, एक आपका कोझिकोड, दूसरा आपका ग्वालियर शहर है। अगला जो टॉपिक आज का हमारा है, पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल। इसे जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने 26 अक्टूबर को जो है भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल को जो है लॉन्च किया है और इसका जो उपयोग होगा वह ऑटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा वाहनों की टेस्टिंग के रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसके उत्पादन से जो है भारत में जो इसकी आयात होता है उसमें भी अब कमी आएगी और इसकी जो है भारत जो है अपनी निर्भरता को इसकी जो निर्भरता होगी, जो आयात किया जाता है वह अब कम हो जाएगा। तो इसे जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल को जो है लॉन्च कर दिया है और वर्तमान में जो है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो मंत्री हैं वर्तमान में वो आपके हरदीप सिंह पुरी जी हैं। हरिमऊ शक्ति 2023 अभ्यास, इसका जो आयोजन है वो भारत और मलेशियाई सेनाओं के मध्य जो है इसका आयोजन कराया जाता है और 2023 का जो आयोजन हो रहा है यह अभ्यास यह उमरोई छावनी जो मेघालय में स्थित है इसका आयोजन किया जा रहा है और यह आपका 23 अक्टूबर से शुरू हुआ और 5 नवंबर तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा मेघालय में। और पिछली बार नवंबर 2022 में इसका जो आयोजन है वह पुलाई मलेशिया में आयोजित किया गया था। तो हरिमऊ शक्ति अभ्यास जो है यह भारत और मलेशिया की सेनाओं के मध्य आयोजित किया जाता है और 2023 में यह आपके मेघालय में आयोजित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट उद्भव जो है यह भारतीय सेना की एक पहल है और इसका जो लक्ष्य है यह सदियों पुरानी ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षाशास्त्र और ऑपरेशन के साथ जोड़कर एक मजबूत, प्रगतिशील और भविष्य के लिए भारतीय सेना तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसका जो शुभारंभ है वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दौरान जो है इसका उद्घाटन किया है। तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है यह भारतीय सेना की एक पहल है और इसका जो शुभारंभ है वह केंद्रीय रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। अगला जो टॉपिक है, धोरडो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है चुना गया है। यह जो गांव है यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसे जो है विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा जो है 24 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की जो सूची जारी की गई 2023 में, इस सूची में इसे जोड़ा गया है। तो धोरडो जो गांव है यह है गुजरात के कच्छ जिले के में स्थित है और इसकी जो घोषणा की गई है वह उज्बेकिस्तान के समरकंद में जो है UNWTO महासभा के दौरान जो है इसकी घोषणा जो है की गई है। और इसी गांव में जो है प्रत्येक वर्ष रण उत्सव को जो है आयोजन किया जाता है। धोरडो गांव में यह आपके गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में जोड़ा गया है। आइए कुछ इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच आयोजित होता है और 2023 में इसका जो आयोजन है उमरोई छावनी में किया जा रहा है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है, हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच आयोजित किया जाता है। तो यह जो स्टेटमेंट वो आपका सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है यह भी सही है, 2023 का जो आयोजन किया जा रहा है यह उमरोई छावनी में किया जा रहा है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। इसका जो ऑप्शन सी है दोनों। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, विश्व पर्यटन संगठन ने धोरडो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की लिस्ट में शामिल किया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना की एक पहल है। तीसरा जो स्टेटमेंट, भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल ऑयल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में कोझिकोड को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में नेटवर्क में जो है शामिल किया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है, विश्व पर्यटन संगठन ने धोरडो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की लिस्ट में जो है शामिल किया है और यह आपके गुजरात में स्थित है।
दूसरा जो स्टेटमेंट वह भी सही है, प्रोजेक्ट उद्भव जो है ये भारतीय सेना की एक पहल है। तीसरा जो स्टेटमेंट वह गलत है, क्योंकि भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल जो है ये ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नहीं लॉन्च किया था, बल्कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया था। तीसरा जो स्टेटमेंट वह भी गलत है, क्योंकि यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में कोझिकोड को सिटी ऑफ म्यूजिक में नहीं बल्कि सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में जो है शामिल किया था, और सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में जो है ग्वालियर को शामिल किया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की शुरुआत उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर हुई है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ राजनाथ सिंह ने किया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की जो शुरुआत हुई है वह उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर हुई है, और इसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया है, शुरू किया है। इसका दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है। मेरा युवा भारत माई भारत मंच का जो शुभारंभ है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो यहाँ पर राजनाथ सिंह लिखा, इसलिए यह जो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका केवल एक, इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।